बांग्लादेश में जारी हिंसक प्रदर्शनों ने अभी तक कोई कमी नहीं की है। आरक्षण को लेकर शुरू हुए इन हिंसक और आगजनी घटनाओं के बीच बांग्लादेश में मुसलमान का एक बड़ा तबका अल्पसंख्यक हिंदू परिवारों को निशाना बना रहा है। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर कैसे पीएम शेख हसीना को लेकर शुरू हुआ विवाद हिंदुओं तक पहुंच गया। जानिए आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। बांग्लादेश में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां एक तरफ हिंसाओं के कारण राजनीतिक में एक बड़ा फेरबदल हो रहा है, वहीं इन हिंसाओं में शामिल उपद्रवियों ने आरक्षण मुद्दे से खुद को अलग करके हिंदुओं को टारगेट करना शुरू कर दिया है। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ जो आक्रोश था, उन प्रदर्शनकारियों ने अब अपना टारगेट हिंदुओं को बनाया है। बता दें कि पिछले कुछ सालों में बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति काफी खराब हुई है। ऐतिहासिक रूप में 1951 में हिंदुओं की आबादी लगभग 22% थी, लेकिन 2011 तक ये घटकर लगभग 8.54% रह गई, जिसका मुख्य कारण धार्मिक उत्पीड़न और आर्थिक रूप से हाशिए पर होना है। बांग्लादेश की एक न्यूज वेबसाइट के मुताबिक 2022 में बांग्लादेश की आबादी 16.5 करोड़ से कुछ ज्यादा थी। इसमें 7.95% लोग हिंदू समुदाय के हैं। वही संख्या के हिसाब से हिंदुओं की संख्या 1,31,00,000 है। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय आबादी के मुताबिक दूसरे नंबर पर है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक होने के कारण हिंदुओं को काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, हिंदू समुदाय में काफी लोगों ने संपत्ति अधिनियम जैसे कानून के तहत भूमि और संपत्ति खो दी है। बता दें कि संपत्ति अधिनियम हिंदू स्वामित्व वाली भूमि के सरकारी विनियोग की अनुमति देता है। इससे लगभग 60% हिंदू भूमिहीन हो गए हैं। एक रिपोर्ट की माने तो 1964 के बाद से लगभग 11.3 हिंदुओं ने बांग्लादेश छोड़ दिया। कुछ रिपोर्ट्स में तो ये भी दावा किया गया है कि अगले 3 दशकों में बांग्लादेश में हिंदुओं की संख्या एकदम खत्म हो जाएगी। भारत के साल 1901 में जनगणना रिपोर्ट के आंकड़ों के हिसाब से उस समय संयुक्त भारत के एक प्रांत के तौर पूर्वी बंगाल अब हिंदुओं की आबादी 30% से ज्यादा थी, लेकिन 1947 में बंटवारे के बाद पूर्वी बंगाल के पाकिस्तान में चले जाने और 1971 में बांग्लादेश के स्वतंत्र देश बनने के वक्त वहां के हिंदुओं की संख्या काफी कम हो गई थी और उन्हें निशाना बनाया गया था। बांग्लादेश में साल 2021 तक विवाद स्पष्ट भूमि कानून लागू था। इसके तहत सरकार के पास ये अधिकार था कि दुश्मन संपत्ति को अपने कब्जे में ले सकती है। इस कानून के तहत बांग्लादेश की सरकार ने करीब 26 लाख एकड़ जमीन अपने कब्जे में ली थी। इस कानून से बांग्लादेश का करीब हर हिंदू परिवार प्रभावित हुआ था। एक नए देश के रूप में बांग्लादेश के बनने के बाद से ही वहां पे अल्पसंख्यक हिंदू निशाने पर हैं। आरक्षण से शुरू हुए हिंसा ने बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को एक बार फिर से हिंदुओं पर हिंसा करने का मौका दे दिया था। यही कारण है कि कट्टरपंथी जानबूझकर हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। इसी तरह की तमाम खबरें और अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com।